हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम फ्रक्टोज़ के स्ट्रक्चर को और फ्रक्टोज़ के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्रक्टोज़ क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्लूकोज पढ़ा था कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे, जैसे एल्डिहाइड था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रेजेंस को हमने चेक किया था कि क्या क्या ये केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। सारी बातें हमने जो डिस्कस ग्लूकोज में गई थी, सेम की सारी बातें हम कहाँ देखेंगे, फ्रक्टोज़ में भी देखेंगे। कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक चेंज आता है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ में, वो आता है आपकी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स में, ठीक है। जो हमने बताया था कि एल्डोज और कीटोज दो टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है उसको एल्डोज बोलते थे, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है उसे हम कीटोज बोलते थे। तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो कीटोज का पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कीटोनिक यूनिट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा नाम इसका क्या है, लिवलोज। लेवोलोज इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को जब फ्रुक्टोज के सोल्यूशन में से पास करते हैं तो ये हमारी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारा ये नॉर्मल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो ये हमारा इसको किस साइड रोटेट कर देगा, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड रोटेट होने के बाद कारण इसे हमने क्या नाम दे दिया, लिवो रोटेटरी, और लिवो रोटेटरी के बेस पे हमने इसका नाम क्या लिख दिया, लेवोलोज। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद सेकंड नाम इसका क्या है, फ्रूट शुगर। तो फ्रूट शुगर हमने इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि ये हमें किससे मिलता है, स्वीट फ्रूट से मिलता है, ठीक है। जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनका हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, इसी कारण इसका नाम उनके बेसिस में हमने क्या रख दिया, फ्रूट शुगर। ये हमारे एक तरह से डाइसैकेराइड्स और जो पॉलीसैकेराइड्स थे उनके ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन की, हम आपके फ्रक्टोज को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ग्लूकोज था उसके दो मेथड थे प्रिपेयर करने के, सेम हमारे फ्रक्टोज के भी दो ही मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड। फर्स्ट कौन सा होगा, लेबोरेटरी, और हमारा सेकंड कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड और कमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी तो हम कब यूज़ करते थे, जब हमें उसे स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर करना है, और अगर हम उसे सेल या प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर उसको प्रिपेयर करना है तो हम वहाँ उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होगा, सुक्रोज की यूनिट होगी, ठीक है। सुक्रोज की यूनिट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमें वहाँ पे दो कंपोनेंट मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक हमारा ग्लूकोज होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है। ये दो यूनिट हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को। अब हमें यहाँ से हमारे फ्रक्टोज को अलग करना है, ठीक है। तो फ्रक्टोज को हम अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रक्टोज को हम अलग करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जो हमारा ये फ्रक्टोज बन चुका है इसकी रिएक्शन हम पहले यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट हमने कौन सी रिएक्शन करवाई है, हाइड्रोलिसिस करवाई है। अब सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ क्या करवाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किससे करवाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेरियम कार्बोनेट से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारा एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, एसिड बेस करके क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी रिएक्शन, और हमारे पास जो वहाँ पे बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सल्फेट कैसे बना, क्योंकि यहाँ हमने H2SO4 का सोर्स लिया है H पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेरियम सल्फेट बन जाएगा जो कि एक पीपीटी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। उस प्रेसिपिटेट को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फिल्टर करके अलग कर लेंगे, ठीक है। अब हमने जो फिल्ट्रेट अलग करा है, ठीक है, जो हमने फिल्ट्रेशन करके जो अलग कर लिया पार्ट, अलग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्लैक लाइम से रिएक्शन करवाएंगे इसकी। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेट आया है उसको हम स्लैक लाइम से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जब हमारा स्लैक लाइम से ट्रीट किया जाएगा तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो हमारा स्लैक लाइम है, ये क्या फॉर्म करेगा, फ्रक्टोज के साथ ये फॉर्म करेगा हमारा कैल्शियम फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ऐसे एक पार्ट हमारा कैल्शियम फ्रक्टोसेट का बन जाएगा और एक पार्ट हमारा किसका बन जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट का, ठीक है। अब हम उसकी रिएक्शन क्या करेंगे, जब हम कैल्शियम फ्रक्टोसेट बन जाएगा और जो हमारा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर से। फिल्टराइजेशन जब हम करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो ये वाला पीपीटी जो फॉर्म होगी कैल्शियम फ्रक्टोसेट की, ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिमूव होने के बाद जब ये हमारे पास रिमूव हो जाएगी, तो रिमूव होने के बाद हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे। तो यहाँ से हमारा
प्योर जो आपका फ्रक्टोज़ है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा और साथ में CaCO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन थी। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हमें यहाँ पे आपका मिलेगा एसिडिक सॉल्यूशन जो मिलेगा, उस एसिडिक सॉल्यूशन की हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी बेरियम कार्बोनेट से। यहाँ से बेरियम सल्फेट की हमें यहाँ PPT मिलेगी, वो PPT हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बेरियम सल्फेट की रिमूव कर लेंगे फिल्टर करके। ठीक है, अब जो हमारा फिल्ट्रेट आया है उस फिल्ट्रेट की रिएक्शन हम करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड से और हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट हमारा डिज़ोल्व एक टाइप से PPT फॉर्म करेगा और जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोसेट होगा, जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोसेट होगा वो हमारे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये PPT बनी है इस PPT को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम इसको थोड़ी देर स्टे रखेंगे। स्टे रखने के बाद इसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी ये हमारा क्या बना देगा, एक प्योर फ्रक्टोज की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन थी लेबोरेटरी में। अगर हम सेकेंड कमर्शियल प्रिपरेशन देखते हैं, अगर कमर्शियल वे पे, तो यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसकी इंसुलिन के साथ, C6H10O5 इंसुलिन का हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। कितने अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, जितने अमाउंट हमारा इंसुलिन है उतने ही अमाउंट। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारी इसकी प्रिपरेशन थी 2। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा, यहाँ पे ये आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ये आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है ये आपका। उसके बाद इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, ये तो हमने ग्लूकोज में भी देखा था। और 75% मोर स्वीट होता है, किससे, सुक्रोज से। जो आपका सुक्रोज की स्वीटनेस होती है उससे 75% ज़्यादा मीठी आपकी क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये हमारा वाटर में भी सॉल्युबल होता है और हमारा एल्कोहलिक मीडियम में भी सॉल्युबल होता है। ठीक है, एल्कोहल किसके कंपैरिजन में, आपके ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल होता है ये एल्कोहल मीडियम में। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। अगर हम इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो ये उसे लेफ्ट में रोटेट कर देता है। किस साइड रोटेट कर देता है, लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसका नाम हो जाता है लिवोलोस, या फिर क्योंकि इसने किस साइड रोटेट किया है, हमारी लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट किया है। तो ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेम रिएक्शन हमारे पास इसकी होगी जैसे आपकी ग्लूकोज की थी। जैसे हमने ग्लूकोज में फर्स्ट आपको बताया था, उसकी स्ट्रक्चर बताई थी, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। CH2OH आपका होता है। इसके बाद जो आपका सेकंड होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, CHOH, यहाँ पे 3 ये होंगे और लास्ट में भी क्या होगा, CH2OH। 3, 4, 5 एंड 6 आपके यहाँ पे क्या हो गए, कार्बन हो गए। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, फ्रक्टोज की। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हमने रिएक्शन देखें अगर इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सेकंड देखें किसकी, हाइड्रोक्सिल के साथ। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इसकी देखें हम फिनाइल हाइड्राजिन के साथ। तो सभी केसेस में ये सेम रिएक्शन दिखाता है ग्लूकोज की तरह, जिस टाइप से ग्लूकोज ने दिखाया था। यहाँ पे साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ साइनोहाइड्रीन बनेगा, यहाँ हमारा ऑक्सीम बनेगा, यहाँ हमारे पास फिनाइल हाइड्राजिन आपका जो अगर एक्सेस में लेंगे तो ओसाजोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस में नहीं लेंगे, अगर हम इसके लिमिट अमाउंट यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि हमारे पास ग्लूकोज में जो फर्स्ट आपका एल्डिहाइडिक पार्ट था वहाँ सभी की रिएक्शन होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो हमारे इस वाले सेकंड कार्बन पे होगी। ठीक है, यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे, इसका हमें मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पे ये बताना था कि आप किस किस टाइप से रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो बस चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे केवल हमारे इस कीटोनिक पार्ट पे यहाँ पे अटैक होगा इनका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, चलो इसका अगर सॉल्यूशन भी देख लें कि भाई किस हिसाब से यहाँ पे अटैक हुआ है, तो CH2OH यहाँ हो जाएगा हमारा OH और CN, लास्ट वाली एज इट इज़ रहेगी, वो नहीं बना रही हूँ। सेकंड अगर NH2OH के साथ करते हैं तो CH2OH एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड
NOH, ठीक है, नीचे वाली यूनिट एज इट इज़ रह जाएगी। थर्ड, अगर हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करी है तो यहाँ क्या मिलेगा, CH2OH और यहाँ C डबल बॉन्ड NHC6H5 और नीचे वाली यूनिट एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट, साइनोहाइड्राइन, ऑक्सीम एंड फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन जो हमने लिया है, अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये फिनाइल हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो सेम ग्लूकोज की तरह ये भी यहाँ पे ओसाजोन की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ग्लूकोज ने ओसाजोन बनाया था, सेम ये भी हमारे पास यहाँ क्या कर लेगा, ओसाजोन की फॉर्मेशन कर लेगा। किस टाइप से होगा ओसाजोन फॉर्मेशन, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH की थ्राइस एंड CH2OH, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्सेस में हमारा फिनाइल हाइड्रोजन का यूज़ किया है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन क्या प्रोडक्ट हमें देगा, ये जो दोनों कार्बन आपके हैं फर्स्ट और सेकेंडरी, इन दोनों पे क्या हो जाएगा, यहाँ फिनाइल हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NHC6H5, ठीक है, यहाँ एक N हो रहेगा। ऐसे ही नीचे C डबल बॉन्ड NHC6H5, CHOH की थ्राइस एंड CH2OH, सेम रिएक्शन जो हमारे ग्लूकोज के साथ हुई थी, बस यहाँ पे आपकी बार क्या है, यहाँ पे कीटोन पे अटैक हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें कि मैकेनिज्म किस टाइप से हुआ होगा, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारे पास CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH की थ्राइस एंड CH2OH, ठीक है। तो फर्स्ट जब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, C6H5NH2, ये हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है। 3 मोल लेने थे इसके, तो फर्स्ट मोल जब हमने यहाँ डाला तो यहाँ से फर्स्ट केस में क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट जो अटैक होगा इस वाले कार्बन पे होगा, ये एज इट इज़ रहेगा CH2OH। सेकेंड वाला जो कार्बन था इसके साथ हमारा कंबाइन हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाली यूनिट हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मोल का एडिशन। जब हम इस पर सेकेंड मोल का एडिशन करेंगे C6H5NH2, तो सेकेंड मोल पे क्या होगा, यहाँ वाले इस वाले कार्बन पर अटैक होगा, तो यहाँ से एक तो क्या निकलेगा, अमोनिया NH3, ये NH2 और एक H आपका इसका क्या निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। दूसरी यूनिट क्या है, C6H5NH और एक हमारा H, तो यहाँ से एनिलीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एनिलीन। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बचेगा वो बचेगा एल्डिहाइड। उसके बाद C डबल बॉन्ड NHC6H5, CHOH की थ्राइस, CH2OH, ये यूनिट हमारी यहाँ बच जाएगी। अब हमारे पास थर्ड मोल का जब एडिशन होगा, थर्ड मोल जब हम फिनाइल हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, तो इस वाले एल्डिहाइड पे अटैक होके यहाँ हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NHC6H5, सेकेंड यूनिट पे भी कंबाइन हो चुका था, और हमारा जो लास्ट वाली यूनिट है वो एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। और हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे फ्रक्टोज ओसाजोन की, फिनाइल फ्रक्टोज हमारे पास यहाँ जो फ्रक्टोज है उससे क्या मिल जाएगा, हमें ओसाजोन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फिशर मैकेनिज्म था। अब उसके बाद सेम यहाँ पे जो फिशर मैकेनिज्म था वो उसकी फिर से यहाँ लिमिटेशन हमें देखने को मिली, और हमारा जो मॉडर्न मैकेनिज्म था वो आया, ठीक है। जो लिमिटेशन थी वो बिल्कुल सेम थी जो हमारे ग्लूकोज के अंदर हमने डिस्कस करी थी, लिमिटेशन सेम लिमिटेशन हमारे फ्रक्टोज की भी थी। इसीलिए हमने यहाँ पे भी किसका यूज़ किया, मॉडर्न मैकेनिज्म का यूज़ हमने यहाँ पे किया। मॉडर्न मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH की थ्राइस, CH2OH। जब फर्स्ट मोल एडिशन होगा तो फर्स्ट मोल इस वाले कार्बन पे लग जाएगा C6H5 का NH2, और मिलेगा हमें CH, इसको अलग कर लेते हैं, CHOH, एक H आपका यहाँ पे है, इससे कंबाइन हो चुका है NHC6H5, और नीचे हमारी यूनिट होगी CHOH की थ्राइस और CH2OH। अब फिर से यहाँ पे क्या आएगी, इन दोनों के बीच में रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट किस बेसिस पे, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से CHOH और इस पे बन जाएगा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड बन चुका है ये NH, ठीक है। ये वाला जो H था वो H हमारा इसके साथ कंबाइन हो गया, और बची हुई यूनिट एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगी NHC6H5, ठीक है। बची यूनिट यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगी।
अब यहाँ पे जो ये हमारा H है वो क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होने के लिए जाएगा ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अगर इससे कंबाइन हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ बना लेगा। इस टाइप की साइक्लिक की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड आगे, जैसे ये बॉन्ड यहाँ बनाए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ, और नीचे वाली यूनिट एज इट इज़ यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है C, यहाँ बन चुका है डबल बॉन्ड NH। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से एनिलीन बाहर गया, यहाँ से हमारा जो एनिलीन की यूनिट थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव, ठीक है। यहाँ से ये CHOH की थ्राइस CS2OH, यहाँ से जो ये एनिलीन था ये एनिलीन हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा क्या, C6H5NH2। ये एनिलीन हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट मोल यूज़ कर चुके हैं। अब सेकंड मोल जब यूज़ करेंगे तो सेकंड मोल का यूज़ करेंगे तो वो कहाँ कंबाइन होगा, हमारे पास एल्डिहाइडिक, ये आपका जो सेकंड मोल जब आएगा वो कहाँ कंबाइन हो जाएगा, एल्डिहाइडिक यूनिट पे कंबाइन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, ठीक है। और ये वाला हमारा एज इट इज़ NH ऐसा ही रहेगा, ये वाला मोल भी हमारा एज इट इज़ है और CS2OH। जब थर्ड मोल आएगा तो थर्ड मोल क्या करेगा, इस वाले कार्बन से कंबाइन हो जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, बाहर हमारा जो रिमूव होगा वो होगा अमोनिया, अमोनिया हमारा रिमूव हो जाएगा और दोनों साइड हमारे पास क्या मिल जाएंगे, यूनिट हमारी कंबाइन हो जाएगी, CHNNH C6H5, सेम यहाँ भी कंबाइन होके C डबल बॉन्ड NNH C6H5 और नीचे CHOH की थ्राइस एज इट इज़ और CS2OH। तो ये हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्टिव फॉर्मेशन हो चुकी है। देखो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म था जो हम ग्लूकोज में पढ़ के आए थे, फिर से रिपीट हो गया हमारा यहाँ पे ही, है ना। तो अब तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एज इट इज़ हमें यहाँ पे भी काम करना है, ओके।